भोला ग्रैंडपा। राइटर मनोज दास इज एन इंडियन अवार्ड विनिंग राइटर है, बहुत सारा अवार्ड मिला है, उड़िया और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा करते थे। ही हैज रिटन मैनी नोवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम, ट्रेवलॉग, आर्टिकल्स एंड हिस्ट्री एंड ऑन हिस्ट्री एंड कल्चर। बहुत सारी किताबें लिखी है, आर्टिकल्स लिखे, ट्रेवलॉग मतलब यात्रा वृतांत जो बोलते हैं, ट्रेवल करके जो लिखते हैं वो तो पढ़ते हैं। भोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन एट द वेस्टर्न एंड ऑफ आवर विलेज। की जो भोला के दादाजी और उनकी पत्नी हमारे गांव के पश्चिमी मतलब वेस्ट में सबसे बेस्ट छोर में रहती थी, ठीक है। अ लार्ज वोकल ट्री ओवरशैडो देयर हट। इन द वोकल ट्री देयर वाज अ स्मॉल ट्रूप। ट्रूप मतलब होता है ग्रुप, मंकी के ग्रुप को बोलते हैं ट्रूप। ट्रूप ऑफ मंकीज। भोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ डिड नॉट माइंड इट। कि एक बड़े बरगद के पेड़, बुकाल ट्री जो होता है, उस पे उनके घर, उनके जो झोपड़ी था उसके पीछे एक बड़ा सा ट्री था जिसने पूरे झोपड़ी को ढक लिया था, और उस पेड़ पे क्या थे, बहुत सारे बंदर रहा करते थे, ठीक है। और भोला और उनकी जो भोला के दादाजी और उनके वाइफ को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था कि मंकी रहता है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। वन मूनलाइट वी वेर रिटर्निंग फ्रॉम द फेस्टिवल, द रोड वॉज लॉन्ग एंड फॉगी, आई वॉज राइडिंग ऑन द विलेज चौकीदार्स शोल्डर्स, सडनली भोला ग्रैंडपा लेट लाउड वेल, एवरीवन इन आवर पार्टी वाज सरप्राइज्ड। कि एक दिन एक मूनलाइट मतलब चांदनी रात, पूर्णिमा की रात को बोल सकते हो, हम एक मेले यानी उत्सव मेले से लौट रहे थे। रास्ता लंबा था, रोड वाज लॉन्ग एंड फॉगी, और धुंधला भी था। आई वाज रिग्ड ऑन द विलेज चौकीदार्स शोल्डर, जो मैं गांव के चौकीदार के कंधे पे क्या था, सवार था, मतलब कंधे पे बैठ के आ रहे थे। रोज कौन, जो राइटर लिख रहे हैं। सडनली अचानक भोला ग्रैंडपा लेट आउट लाउड वेल, अचानक से भोला के दादाजी जोर से चिल्लाना शुरू कर दिए, ठीक है। एवरीवन इन आवर पार्टी वाज सरप्राइज, जो भी हमारे साथ था सब हम लोग सरप्राइज हो गए कि क्या हुआ, हैरान हो गए थे हम लोग। हम रुके, वी हेल्टेड इंक्वायरी, और हमने पूछा, रिवील्ड दैट भोला ग्रैंडपा हैज टेकन हिज ग्रैंडसन टू द फेस्टिवल, ही हैड टाइटली हेल्ड ऑन हिज 2 fingers of the boy, he did not realize when those fingers slipped। और हमने जब इंक्वायरी की पूछा तो हमें पता चला कि भोला के दादाजी अपने जो पोते हैं उनको लेकर मेले में आए थे, और उनका 2 उंगली पकड़ के चल रहे थे। अचानक से उंगली कब छूटी पता ही नहीं चला। He did not realize when those fingers slipped out, भोला ग्रैंडपा was continuing as before, और कब उसका पोता का हाथ उनसे छूट गया पता ही नहीं, और वो मतलब पहले की तरह चलते ही रहे। Then someone asked भोला ग्रैंडपा what was he gripping, he remembered his grandson let out a loud wail। तभी किसी ने भोला के दादाजी से क्या पूछा कि वो क्या पकड़ रहे थे, तभी उन्हें अपने पोते की याद आ गई और वो जोर से चिल्लाने लगे, विलाप करने लगे, ठीक है। माई फादर टू शार्प आई मैन फ्रॉम अ पार्टी टू गो बैक विथ भोला ग्रैंडपा to the festival, the grandpa was found before long, the grandson was found before long, he had taken a cozy shelter under the cow। मेरे पिताजी ने भोला के दादाजी के साथ वापस मेले में जाने के लिए एक पार्टी के तेज तरार लोगों को चुना। मतलब हमारे ग्रुप में जो मतलब इनके साथ बहुत लोग थे ना, तो उसमें से जो अच्छे लोग थे उनको सबको चुना, बोलो चलो फिर से मेला में चलते हैं ढूंढने के लिए बच्चे को। जबकि और पोता है वो बहुत जल्दी ही मिल गया। कहाँ, The grandson was found before long, he had taken a cozy shelter under a cow's belly। गाय के पेट के नीचे आरामदायक मतलब बोलते हैं ना एक अच्छी जगह पे शेल्टर लेके बैठा हुआ था, ठीक है। कौन, भोला के दादा। I remember another funny incident about भोला grandpa related by my father, कि मुझे भोला के दादाजी का एक और फनी कहानी, एक स्टोरी याद आती है जो मेरे पापा से संबंधित है, रिलेटेड है। इट हैज बीन अ रेनी आफ्टरनून, भोला ग्रैंडपा वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट टोल्ड माय फादर एंड हिज फ्रेंड दैट ही हैड सीन अ गैंग ऑफ पायरेट्स। कि एक मतलब बोलते हैं ना बारिश, रेनी आफ्टरनून था, बारिश हो रहा था, दोपहर का समय था। भोला ग्रैंडपा वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट, उस भोला की जो दादाजी था पूरा एक्साइटेड होके मेरे पापा जो राइटर बोल रहे हैं उनके पापा के साथ, और उनके पापा और उनके दोस्तों को क्या बोलते हैं कि मैंने गैंग्स ऑफ पायरेट्स देखा है, समुद्री डाकुओं का एक ग्रुप देखा है। गैंग्स ऑफ पायरेट्स का मतलब होता है समुद्री डाकुओं का ग्रुप, ठीक है। दे वेयर क्या होता है, बर्डिंग मतलब होता है गारना, अ लार्ज बॉक्स अंडर वन ऑफ द सैंड डन्स ऑफ द सी शोर बाय आवर विलेज। की वो एक बड़े से बक्से के, वे हमारे गांव के समुद्र तट के टीले में एक के नीचे एक बड़ा सा बक्सा गार रहे हैं। एट वंस फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर द हिडन ट्रेजर।
तुरंत पिता और उनके दोस्त छिपे हुए खजाने की तलाश में निकल पड़े। लेखक के पापा और उनके पापा के कुछ दोस्त वो खजाने के पीछे खजाने को खोजने के लिए निकल गए। इवनिंग passed on two night moonlight came in though the clouds a pack of jackals were howling. It was past midnight. At this point of time Bhola grandpa confused that there was a no real treasure. It was all a dream which he had during the midi nap. शाम से रात हो गई, चांद की रोशनी बादलों के बीच होकर आई, सितारों का यह झुंड चिल्ला रहा था, आधी रात से ऊपर हो चुकी थी, मतलब बहुत देर रात तक हो गया। तब इतना लेट के बाद तब भोला ग्रैंडपा कन्फेस्ड, इतना देर होने के बाद भोला के दादाजी ने क्या कन्फेस्ड किया, क्या बात बोला कि रियल में कोई खजाना नहीं है, मैंने तो क्या देखा था, सपना देखा था। ठीक। वंस भोला ग्रैंडपा हैड अ ग्रेट एडवेंचर इन द सुंदरबन. In those days, Royal Bengal tiger freely roamed the dense jungles of Sundarban. People took care to move about only in a group, particularly after sundown. एक बार भोला के दादाजी ने को सुंदरबन में एक बड़ा साहसिक कार्य करना पड़ा, मतलब उनके साथ एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर हो गया। उन दिनों रॉयल बंगाल टाइगर फ्रीली रोम्ड टू द डेंस जंगल ऑफ सुंदरबन। उस टाइम में जो बंगाल के टाइगर होते थे ना, रॉयल बंगाल टाइगर, वो फ्रीली घूमते थे गहरे जंगल्स में सुंदरबन के। पीपल टू केयर, और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो लोग बहुत सोच समझ के जाते थे, खास करके सूरज डूबने के बाद। One evening, Bhola grandpa was returning from the Bickley market. Suddenly, at a distance of about 5 yards behind him, he heard the roar of a Royal Bengal tiger. एक दिन बिकली साप्ताहिक मार्केट से भोला के दादाजी वापस आ रहे थे, तभी उन्होंने क्या देखा, उनसे 5 फीट दूर एक रॉयल बंगाल टाइगर के गुर्राने की आवाज आ रही है। ठीक है। भोला ग्रैंडपा टर्न एंड फाउंड द ब्राइट गेज ऑफ द टाइगर ऑन हिज, और जब दादाजी ने भोला के दादाजी ने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि एक शेर था वहां पे। ठीक है। भोला ग्रैंडपा इंस्टेंटली क्लाइम अप द नियर बाय बनियान ट्री, और भोला के दादाजी तुरंत बरगद के पेड़ पर चढ़ गए। द टाइगर रोड एंड सर्कल द ट्री अबाउट 100 times, देन इट सेटल डाउन अंडर अ बस विदाउट टेकिंग इट्स आई ऑफ हिम। उसके बाद शेर ने क्या किया, 100 बार उस पेड़ की चक्कर लगाई, फिर एक झाड़ी पे बैठकर बिना नजर हटाए किसको देख रहा था, भोला के दादाजी को देख। विथ नाइटफॉल द फॉरेस्ट ग्रो डार्क एंड साइलेंट. भोला ग्रैंडपा could hear the tiger breathing its tail on the dry leaves. Hour pass. रात हो गई, फॉरेस्ट में चारों तरफ अंधेरा छा गया, सब कुछ शांत हो गया. भोला ग्रैंडपा कुड हियर द टाइगर, और भोला के जो दादाजी थे वो टाइगर के सांस लेने की आवाज सुन रहे थे और कैसे अपनी पूंछ को सूखे पत्तों पे मार रहा था, और घंटों बीत गए. डॉन ब्रोक विथ हिज क्विंग ऑफ डोप्स. भोला ग्रैंडपा केम डाउन. देयर वाज अ ग्रुप ऑफ मैन and mound a little away. Bhola grandpa climbed the mound and requested the first man he saw for some water to. कबूतरों की गुटरगु से भोर हुई, मतलब सुबह हो गई. भोला के दादाजी नीचे आए. थोड़ी दूर एक टीले पर आदमियों का एक ग्रुप था. टीला जो होता है ना, ऊंचा जगह, वहां पे आदमी बहुत सारे ग्रुप थे, और भोला के जो दादाजी थे वो टीले पे चढ़ गए. वहां पे जो पहला आदमी जो उनको दिखा, उनसे बोले कि मुझे पीने के लिए पानी दो. The man had seen the tiger waiting. He was much bewildered. मतलब कि उस आदमी ने टाइगर को देखा था कि वो वेट कर रहा है. What is your secret that you simply walked past the hungry beast and did nothing? He asked भोला ग्रैंडपा. भोला के दादाजी से क्या पूछा उसने? बोला कि आप ऐसा क्या है आप में कि आप एक मतलब बोलते हैं ना, भूखे बाघ के पास गए और आपको कुछ हुआ भी नहीं, बताइए हमें. उसने भोला के दादाजी से पूछा उस आदमी ने. The tiger was stretching its limbs and hewing. Then Bhola grandpa remembered the tiger and look it. Bhola grandpa almost lost his sense in fear. He ran back home. अपने हाथ पैर फैला रहा था, और जो टाइगर था ना वो अपने हाथ पैर फैला रहा था, और बोलते ना एयरिंग, मतलब जो बोलते ना ऐसे जवाई लेते नहीं, ऐसे आ करके जो चबाते हैं अपने आप को टाइगर, मतलब माउथ को ऐसे घुमाता है. ठीक है, खाने के बाद. उसके बाद भोला के दादाजी को उसकी टाइगर की याद आई. भोला ग्रैंडपा ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज सेंस इन फियर. डर से वो मतलब सब कुछ भूल गए. ठीक है. He ran back home, और वो वापस, भोला के दादाजी जो थे ना वो डर से लगभग अपना सेंस, होश ही खो बैठा था. He ran back home, और वो वापस घर आ गए. Half century later, Bhola grandpa left us forever one morning at the age of 95. 50 साल बाद, मतलब हाफ सेंचुरी बाद, वन मॉर्निंग, एक सुबह, भोला के जो दादाजी थे हम लोग को हमेशा के लिए छोड़ गए. His 80 years old wife
lamented much. She said with sign, the old man must have forgotten to breathe. और उसकी जो वाइफ थी उसने क्या कहा कि शायद वो बूढ़े आदमी सांस लेना भूल गया है. Forget to breathe, सांस लेना भूल गया मतलब उसकी डेथ हो गई है. राइट. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जैसे पहला क्या है, इन द वोकल ट्री देयर लिव्ड अ क्रो मंकी टाइगर स्पैरो. तो मंकीज ही रहते थे. नेक्स्ट क्या है, बैक टू द ऑन द बैक फ्रॉम द फेस्टिवल भोला ग्रैंडपा ट्राइंग टू हेल्ड ऑन टू द टू फिंगर्स ऑफ हिज ग्रैंडसन. ठीक है. द गैंग ऑफ पायरेट्स वेर वेयरिंग अ लार्ज बॉक्स. लार्ज बॉक्स को गाड़ रहा था ना. दूसरा क्या है कि भोला ग्रैंडपा वाज रिटर्निंग फ्रॉम द वीकली मार्केट. साप्ताहिक बाजार से भोला ग्रैंडपा डाइड एट द एज ऑफ 95. जो ये सॉल्यूशन है.